नमस्ते दोस्तों, मेरे इस मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की स्टोरी है, जिस रावण से डरती थी दुनिया, उसे इस बानर ने दी सजा। 6 महीने तक बगल में रख कर घुमाया। वो कौन था? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा को। जब भी रामायण की बात होती है, उसमें राम के साथ रावण का जिक्र जरूर मिलता है। रावण एक अहंकारी राजा था, जिसका अहंकार श्री राम जी ने तोड़ा। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसे बानर के बारे में जिसने रावण का घमंड चकनाचूर कर दिया था? आइए उस बानर के बारे में जानते हैं। पौराणिक महाकाव्य रामायण में बाली का जिक्र मिलता है। बानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। रामायण का अहम पात्र बाली को ये वरदान प्राप्त था कि उससे जो भी युद्ध करेगा, उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। उसने इस वरदान के कारण ही लंका के राजा रावण को हराया था और साथ ही बड़े बड़े राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक बाली ने महापराक्रमी रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में दबाकर घुमाया था। जानते हैं आखिर कौन था बाली और क्यों उसने रावण को अपनी बगल में दबाकर रखा था? इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में आइए जानते हैं। बाली रामायण के अहम पात्रों में से एक थे, जो किष्किंधा के बानर राजा थे। जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले गए, तब माता सीता की तलाश में श्री राम इधर उधर भटक रहे थे। इसी दौरान राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। हनुमान जी ने ही श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। सुग्रीव के छोटे भाई ही बाली था। बहुत अधिक बलशाली होने के कारण उसे महाबली बाली कहा जाता है। अपनी बलशाली शक्ति से बाली ने अपने भाई सुग्रीव का राज्य और उनकी पत्नी को भी छीन लिया। इस कारण भगवान श्री राम ने स्वयं बाली का वध कर दिया। रावण का अंत श्री राम द्वारा किया गया, लेकिन बाली रामायण का ऐसा पात्र था जो श्री राम से पहले ही रावण को बुरी तरह से हरा चुका था। बाली के सामने सर्वशक्तिमान पराक्रमी और लंकापति रावण माफी मांगने पर मजबूर हो गया था। बाली को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसके सामने युद्ध के लिए आएगा, उसकी आधी ताकत बाली में समाहित हो जाएगी। ऐसे में बाली अपने प्रतिद्वंदियों से आधा बल पाने के कारण और अधिक शक्तिशाली हो गया था। लंका का राजा रावण था। अपने बल व पराक्रम से कई राज्यों को हरा कर चुका था। रावण को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प या गरुड़ आदि से नहीं होगी। इस वरदान की वजह से रावण में अहंकार आ गया था। बाली की असीम शक्तियों के बारे में पता चलते ही रावण को बाली से ईर्ष्या होने लगी, जिसके बाद ही उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद ही रावण और बाली के बीच युद्ध हुआ। वरदान के कारण रावण की आधी शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर गई, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो गया और रावण की हार निश्चित हो गई। बाली ने रावण को कारावास में बंद कर दिया और हर रोज उसका अपमान करने लगा। बाली ने रावण का वध नहीं किया, लेकिन प्रतिदिन उसे लज्जित करता था। हर रोज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर चारों दिशाओं के घुमाता था और सभी के सामने अपमानित करता था। ऐसा बाली ने लगभग 6 महीने तक किया। बाली से हर रोज लज्जित होने के पर रावण ने उससे माफी मांगी और अपनी हार को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद बाली ने रावण को क्षमा कर दिया। इसके बाद रावण ने बाली के सम्मुख मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिससे बाली ने स्वीकार कर लिया।
इस तरह युद्ध के बाद बाली और रावण में मित्रता हो गई। आपको ये स्टोरी जानकर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस टाइप का स्टोरी में लाता रहूँगा हर रोज शाम को 6 बजे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो प्रभु श्री राम का भक्त होगा वो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। धन्यवाद।